गीला भूमि क्या होता है, लिखना नहीं, बस समझो ध्यान से। जो गीला भूमि होता है वास्तव में क्या होता है कि एक क्या होगा, मतलब एक ऐसा भूमि होता है जो 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 समुद्र तल होता है ना, जो हमारा लेयर होता है, उस समुद्र तल से क्या होता है नीचे स्थित होता है, उसके ऊपर क्या जमा रहेगा, पानी जमा रहेगा। समझो कि हम क्या किए थे, भारत का नक्शा बना करके आपको हम क्या किए थे, बताए थे कि गुजरात में है, यहाँ पर आर्द्रभूमि, कच्छ वाले में, रत्नागिरी में है, गोवा में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, कृष्णा कावेरी में है, गोदावरी में है, महानदी में है, और कहाँ पर है ये हमारा सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में पढ़े थे हम लोग। यही सब क्या होता है, वेटलैंड होता है। ये तो हमारा हो गया इंडिया का। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये हमारा बिहार का मैप हो गया। क्या हो गया हमारा, ये बिहार का मैप हो गया। ये गंगा नदी निकल रही है। अब देखोगे यहाँ पे कि जो गंगा नदी निकल रही है बक्सर से लेकर के कहाँ तक है, भागलपुर तक फैला हुआ है। तो देखोगे कि गंगा नदी के आसपास का जो इलाका होगा वो कैसा होगा, किनारे में दलदली टाइप का होगा। आप लोग नदी किनारे कभी जाते हुए देखिए ना, पैर दलिए तो पैर कैसा हो जाएगा, पैर आपका हल जाता है, दलदल वाला भाग होता है। फिर जैसे आप आगे आइएगा, यहाँ भागलपुर देखो कितना नदी बिखरा हुआ है, देखो यहाँ पे नदी कितना अच्छा साया हुआ है, लेकिन देखो भागलपुर में सब बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब चीजें जो होती है। फिर देखिए बांका में, जमुई में कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर किसी जमाने में बहुत बड़ा गड्ढा रहा होगा, बाद में क्या भर गया, पानी भर गया, उसी पानी में कादो कूदो हो गया। तो हमारे बिहार में देखिएगा जमुई है, हमारे बिहार में बेगूसराय है, हमारे भागलपुर है। तो यहाँ पर भी जमीन क्या है, जमीन नीचे और पानी क्या है, ऊपर है, क्योंकि भूमि का बनावट ही वैसा है। तो ये क्या हो गया है, ये जम गया हुआ, नीचे चला गया होगा, ऊपर में क्या है, पानी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेटलैंड बोलते हैं। अब देखोगे कि दुनिया में बहुत ज़्यादा वेटलैंड है। दुनिया में ना लगभग 2000 से ज़्यादा वेटलैंड है पूरे भारत में, पूरे विश्व में सॉरी। उसमें सबसे ज़्यादा यूके में है, मतलब ब्रिटेन में है, लंदन में है, और सेकेंड नंबर पर आता है मेक्सिको आता है, और थर्ड नंबर पे हमारा भारत और चाइना है, दोनों मतलब साथ मिला करके है। वेटलैंड जो होता है, वेटलैंड इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है, देखोगे कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होता है, पाया जाता है ना। वेटलैंड करता क्या है, जहां कहीं भी वेटलैंड होता है वो वायुमंडल से क्या खींचता है, नाइट्रोजन खींचता है। और हम लोग पढ़ते होंगे कि कोई भी पौधा वायुमंडल से सीधा नाइट्रोजन नहीं लेता, किसके रूप में लेता है, नाइट्रेट के रूप में लेता है। पढ़े होंगे हम लोग, जो दलहनी पौधा होता है, बायोलॉजी में पढ़े है ना, जो दलहनी पौधा होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को वायुमंडल से नाइट्रेट के रूप में लेता है। जैसे ही यह नाइट्रेट में बदल गया, इसका मतलब ये होगा कि अब ये पौधों के लिए क्या हो जाएगा, एक पोषक तत्व हो जाएगा। यानी जो वेटलैंड होता है, समझो ध्यान से, वेटलैंड का लाभ क्या हो गया कि यह वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में बदलता है, बदलता है। जैसे ही नाइट्रेट में बदलता है तो ये पौधों के लिए क्या हो जाता है, ये पौधों के लिए पोषक तत्व का काम करता है। क्या करता है, पोषक तत्व का काम करता है। ठीक है, चलो सेकंड में हम बता देते हैं। अब देखेंगे कि इन सारे जो आर्द्र भूमि है वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कल पढ़ाए थे ना नंदिनी, क्या पाया जाता है, मैनग्रोव वनस्पति पाया जाता है। मैनग्रोव कह लो या बेनांचली कह लो या नोप कह लो, है ना, या सुंदरवन कह लो, ये क्या होता है, ये मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैनग्रोव वनस्पति क्या होती है, ये वायुमंडल से, जो हमारा क्या है वायुमंडल है, उस वायुमंडल से बहुत ज्यादा क्या करता है, कार्बन को खींचता है। कार्बन मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है, जो भी विषैले पदार्थ गैसेस हैं उनको यह क्या करता है, आर्द्रभूमि सोखता है। अब जरा बताओ तो, यदि आर्द्रभूमि नहीं रहेगा तो हमारे वायुमंडल में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हम जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, मतलब दिक्कत हो जाएगा हमको, फिर बर्फ पिघलेगा, वो तरह का दिक्कत हो जाएगा। तो सेकेंड काम क्या होता है कि यह जो होता है, यह वायुमंडल से क्या करता है, CO2 को क्या करता है, सोखता है। यानी यह जो मैनग्रोव वनस्पतियां है अपने आप में क्या लिया, जहर लेता है, और हमको क्या देता है, हमको शुद्ध और ताजी हवा देता है। तो दिक्कत यहाँ पर, आगे बढ़े। तीसरा महत्व इसका क्या होता है, जो भी आर्द्र भूमि होगा या जो भी क्या होगा, वेटलैंड होता है। आप देखिएगा ना कि हमारे आपके घर में बगुला नहीं आएगा, लेकिन जहाँ नदी किनारे होगा ना वहाँ बगुला मिलेगा आपको। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, मतलब पशु बोलते हैं, पक्षी मिलेगा, रंग बिरंग का, रंग बिरंग का पक्षी मिलेगा। क्यों, क्योंकि आर्द्र भूमि जो होता है उसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक कि किताबों में लिखा गया है कि सर्वाधिक उत्पादकता का मतलब बताते हैं क्या होता है, पहले समझ लो कि किताब में लिखा गया हुआ है कि सर्वाधिक उत्पादकता अमेजन के जंगलों में होता है। लेकिन यदि हम स्थलीय भाग की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होती है, वेटलैंड की होती है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादकता है ना। अब ये उत्पादकता क्या होता है, देखो हम बता रहे थे आपको कि ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ये हमारा विषुवत रेखा है,
और विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नीचे क्या होता है, खूब वर्षा होता है। और यहाँ क्या होता है, खूब घना जंगल मिलता है, सांप हाथी घोड़ा शेर सब रहता है, पशु पक्षी पेड़ पौधा सब रहता है। उत्पादकता का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में वहां मानव के यूज के लिए कितना ज्यादा उसमें पदार्थ मिलता है, कितना ज्यादा उपयोग की वस्तुएं मिलती है। देखो यहाँ हमको क्या मिल जाता है, यहाँ हमको हाथी मिल गया, अपना हाथी पे बैठ के सवारी करेंगे, शेर मिल गया, शेर को पाल करके पैसा कमाएंगे, हिरण मिल गया, मार करके क्या खाएंगे, खाना खाएंगे, विभिन्न प्रकार का पशु पक्षी मिल गया, मार करके खाना खाएंगे, पेड़ पौधा मिल गया, औषधि बनाएंगे, लकड़ी बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे। ठीक है, दिमाग लगाओ कि जितनी भी चीजें हैं सब का यूज हम कौन करेगा, मानव करेगा ना। इसी को बोलते हैं उत्पादकता। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उत्पादकता। ठीक है, तो अब क्या है कि आर्द्र भूमि की उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है जमीन पर। क्यों होती है, देखोगे कि जहां पर भी क्या होता है, पानी जमा रहेगा, यानी जहां पर भी क्या होगा, आर्द्र भूमि होगा, तो वहां पर क्या आएगा, देखिएगा पशु पानी पीने आएगा, आसपास में पेड़ पौधा जमाएगा, मछलियां होंगी रंग बिरंगी होंगी ना। उसके बाद देखो कि आदमी का आसपास में घर द्वार भी होगा। भाई आदमी घर कहाँ बनाता है, जहां पर उसको पानी का मिलता है। यहाँ से हम सिंचाई भी कर सकते हैं, यहाँ के पानी को हम फिल्टर की तरह यूज भी कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं, यानी एक ही चीज से मल्टीपल हम लोग यूजेस करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादकता। इसी कारण से क्या होता है, ये आर्द्र भूमि की उत्पादकता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। आगे बढ़े हम लोग, अब देखते हैं एक और चीज होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आर्द्र भूमि जो होता है ना, वो आर्द्र भूमि फिल्टर का काम करता है। क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। अब देखो कैसे काम करता है। अब देखोगे कि आप लोगों के घर में ना नॉर्मल सा क्या लगा रहता है, फिल्टर लगा रहता है। 1 लेयर रहेगा, 2 लेयर रहेगा, 3 लेयर रहेगा, यहाँ टोटी लगा रहेगा, नल रहेगा, यहाँ दवाई और यहाँ से क्या गिरेगा, आपको पानी गिरेगा। अब देखिए होइएगा कि इस फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में जाली रहता है, जाली रहेगा, या उसका क्या होता है, पाइप रहेगा गोल टाइप का, है ना, ये करने वाला होता है। या क्या रहेगा, इसमें बालू रहेगा या अन्य पदार्थ रहेंगे। ये क्या करता है बेसिकली, जैसे ही हम पानी को ऊपर से डालते हैं तो जितना लेयर में है वो पानी को क्या करता है, पानी के जो मोटे कण होते हैं उसको वे क्या करता है, सोखता है या छानता है, छानते हुए क्या करता है, आपको धीरे 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 देता है? हाँ, हमको देता है। और नीचे टैंक होता है, उसमें क्या पानी जमा हो गया, यानी हमको दूषित पानी हम यहाँ डालते हैं और हमको कौन सा पानी मिलता है, शुद्ध पानी मिलता है। तो जिस प्रकार से जो आम फिल्टर होता है वो पानी को क्या करता है बच्चों, प्योर करता है, उसी प्रकार से जो आर्द्र भूमियां होती हैं वो भी क्या करता है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट के पानी को फिल्टर करता है। कैसे करता है, देखो ध्यान से इसको। जैसे देखिएगा कि ये आर्द्र भूमि है, ठीक है, ऊपर में क्या है, पानी है, और यहाँ दलदल पूरा भाग है ना। अब देखो जैसे बरसात होता है, दलदल भाग में, दलदल में क्या रहेगा, मोटा मोटा बालू का कण रहेगा, कादो रहेगा, पत्थर रहेगा, कीचड़ रहेगा, बालू रहेगा, है ना, कुछ कोयला का कण सब रहेगा, पेड़ पौधे का जाली सब रहेगा लटका हुआ। अब यहाँ से हम क्या, बरसात का पानी आया तो पानी जमा हो गया, तो जितना बरसात के आगे देख रहे हो, यहाँ मुहाने में हम क्या करते हैं, गंगा नदी गई, पूरा कचरा, लाश ताश, आदमी का, मानव का पूरा मॉल तोल सब लेके कहाँ उछल देती है, सुंदरबन के डेल्टा में उछल दिया। अब सोचो कि इतना गंदगी उछल दिया किसमें, सुंदरबन के डेल्टा में। तो डेल्टा क्या करता है, आओ दोस्त हम तुम्हारे गंदगी को साफ करते हैं। पूरा गंदगी क्या किया, ये सुंदरबन का डेल्टा समझ लो, पूरा क्या किया, पूरा कादो फूदो यहाँ पे लगा दिया और पूरा कचरा को क्या किया, अपने जाल में फंसा लिया। क्या किया, अपने जाल में फंसा लिया। और इसमें इसके साथ तो पानी भी ना जाएगा, और ये पानी को क्या करता है, पानी को धीरे 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 फिल्टर करके कहाँ भेज देता है, जमीन में भेज देता है। जो पानी हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं फिल्टर के रूप में, है ना। तो ये 4 काम जो होता है आर्द्र भूमि का होता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपसे पूछा जाता है यूपीएससी के पीटी में, बीपीएससी में नहीं पूछा जाता, परंतु हम पढ़ लीजिए, जरूरी होता है ये पढ़ना, है ना। अब देखोगे कि जिस देश में जितनी आर्द्र भूमियां होंगी, समझो ध्यान से, जिस देश में जितना आर्द्र भूमि होगा या वेटलैंड होगा, उस देश का पारिस्थितिकी तंत्र या प्रणाली उतना ही क्या होगा, सुंदर होगा और बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा, क्योंकि यदि किसी देश में क्या है, आर्द्र भूमि है, तो वह क्या करेगा, वहां के वायुमंडल को शुद्ध करेगा, नाइट्रोजन को किसमें बदलेगा, नाइट्रोजन बदलेगा तो हमको खाद भी मिलेगा। आपको पता है ना कि ये सब 1 नंबर का खाद होता है, ये सब क्या होता है, 1 नंबर का खाद होता है। इसका कादों को यदि हम उठा करके कहाँ डाल दे, अपने खेतों में डाल दे, तो वो क्या होगा, वो उत्पादक होगा, बहुत ज्यादा उत्पादक होगा। अब सवाल ये आता है कि हमारे हिंदुस्तान में आज क्या तारीख हो गया, आज 20 तारीख हो ना गया, 20 जुलाई 2024 तक, हम आज तक आपको गारंटी देते हैं, कल क्या होगा हमको नहीं मालूम है। 20 जुलाई 2024 तक हमारे भारत में 82 आर्द्र भूमियां थी। 82 क्या है, आर्द्र भूमि थी। समझ में आ गया, आर्द्र भूमि कितना था, 82।
अब देखो, अभी आर्द्रभूमि 82 है, इसको हम यहाँ पर रोकते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप देखेंगे कि दुनिया में ना जब वैज्ञानिक डेवलपमेंट किया, क्या किया दुनिया में, जब वैज्ञानिक डेवलप करना शुरू कर दिया, अपना चीज़ों को समझा कि भाई क्या क्या उपयोगिता होती है, तो 2 फरवरी 1971, समझो ध्यान से, डेट हम बोल रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं, 2 फरवरी 1971। ये 2 फरवरी 1971 का ऐसा दिन होता है जब दुनिया के वैज्ञानिकों को, दुनिया के भूगोलवेत्ताओं को यह अनुभव होता है कि भाई जहाँ जहाँ आर्द्रभूमियाँ हैं वहाँ वहाँ उसकी उपयोगिता क्या है, यानी आर्द्रभूमि का इम्पोर्टेंस पता चला कि आर्द्रभूमियाँ क्या है। लेकिन आर्द्रभूमि को क्या किया, आदमी भी गंदा करने लगा, खराब करने लगा, सरकार भी उदासीन होता था, चलो आर्द्रभूमि है, दलदल है तो छोड़ देते हैं उसको, लेकिन ये गलत तरीका था। जब भूगोलवेत्ताओं ने बताया कि भाई आर्द्रभूमियां से कितना ज्यादा फायदा होता है, फिर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा भी मिलता है, जड़ी बूटी मिलता है, तो बताया थे ना, उस मिट्टी का सामान सब बनाते हैं, इतना बेनिफिट सब हमको होता है। तो जब मीटिंग हुआ, ये मीटिंग होता कहाँ, देखिए आपके भारत विश्व में एक देश, उस देश का नाम क्या है, ईरान। क्या नाम है, ईरान। और ईरान में एक क्या है, शहर है, क्या है, शहर है। इस शहर का नाम है रामसर। क्या नाम है, रामसर। क्या नाम है इसका, रामसर। ठीक है, वास्तव में क्या है कि जो ईरान में शहर है रामसर, वो रामसर अपने आप में क्या है, एक आर्द्रभूमि है। देखो कैसे समझाते हैं, ईरान देश हो गया, इस देश में क्या हो गया, एक शहर है क्या, रामसर। तो इस शहर का रामसर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ईरान शहर में ना बीचों, उसके थोड़ा सा पूर्व साइड में एक बहुत बड़ा क्या है, का मतलब ये आर्द्रभूमि है। क्या है, ये आर्द्रभूमि है, और इसका नाम क्या है, रामसर। इस आर्द्रभूमि का नाम क्या है, रामसर। तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को विश्व के सभी वैज्ञानिक, सभी भूगोलवेत्ताओं, जो उस समय मतलब थोड़ा सा मेंटल ठीक ठाक रहे होंगे, वो क्या किया, इसी ईरान में रामसर नामक स्थान पर क्या किया, बैठा, सब कुर्सी टेबल लगा लिया और बैठा, मीटिंग किया सब लोग कि देखो भाई ये जो हमारे पास में आर्द्रभूमि दिखाई दे रहा है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बताया गया। बात समझ में आ गया। तो अब क्या हो गया, तो अब इसी को नाम दे दिया गया रामसर साइट। साइट क्या होता है समझो, साइट का मतलब होता है स्थान, नहीं बोलता कि हम साइट पर जा रहे हैं घूमने, विंटर। ये आर्द्रभूमि था, ठीक, इसी के आसपास में कुर्सी टेबल लगा करके बैठ करके क्या किया, मीटिंग किया शहर में ही वो लोग। अब साइट का मतलब ये होता है कि वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हुए कि जितना भी देश है, जितना भी क्या है विश्व में देश है, और जहां जहां क्या है आर्द्रभूमियां है, वहां वहां हम उसकी रक्षा करेंगे। कौन करेंगे, रक्षा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए खड़ा हुआ कौन, इसके लिए खड़ा हुआ यूनेस्को। नाम सुने होइएगा यूनेस्को के बारे में, है ना। यूनेस्को क्या करता है, ये विश्व में जितना भी हेरिटेज भवन होता है या कुछ भी होता है, उसको क्या करता है, अपने अंदर में जोड़ लेता है। ठीक है, तो यूनेस्को ने क्या कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि विश्व में जहां जहां आर्द्रभूमि होगा वहां वहां क्या करेंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे। अब यूनेस्को क्या है, देखिएगा यूनेस्को क्या है कि विभिन्न प्रकार के देश इसमें मिले हुए हैं ना, सब इसको क्या करते हैं, पैसा देते हैं, देश लोग कुछ अपना शुल्क दे दिया, और जो पैसा यूनेस्को के पास में आता है वही पैसा खर्च करता है किसमें, इसी आर्द्रभूमि के संरक्षण में। पैसा देता है उनको कि भाई पैसा देता है, लेबर काम करेगा, गंदगी वहाँ साफ करेगा, चाहे उसको प्रोटेक्शन देगा, पानी वानी का रहेगा। ठीक है, तो ये यूनेस्को ही क्या किया, ईरान में 2 फरवरी 1971 ईस्वी को क्या करता है, मीटिंग करता है, और इसको क्या करता है, रामसर साइट घोषित करता है, और बोला जाता है कि विश्व में जितना भी अब क्या होगा, आर्द्रभूमि होगा, उन सब को हम क्या कहेंगे, रामसर साइट कहेंगे। तो रामसर साइट का मतलब क्या समझना, आर्द्रभूमि। क्या समझोगे, आर्द्रभूमि। अगर हम आपको बोले अभी बिहार में कई गो रामसर साइट है, 2 ठो है ना, एक ठो नागी है, एक ठो नकटी है, और एक और कौन सा है, कांवर लेक है ना। मतलब क्या हो गया, टोटल 3 ठो हो गया। तो 3 ठो हमारे यहाँ पेपर में बोले कि बिहार में कितने रामसर साइट है, तो क्या बताओगी, 3। अब बिहार में कितने आर्द्रभूमियां हैं, अलग अलग है। समझो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, अगर तुमसे पूछे बिहार में कितनी आर्द्रभूमियां, तो क्या बताओगी, ठीक है, आराम से साइट कितना है, तो आर्द्रभूमियां बिहार में बहुत है, 100 से अधिक है। आप देखोगे बिहार में कहाँ गया, देखो यहाँ दिखा देते हैं तुम, ये क्या हो गया, ये गंगा हो गया हमारा, ये क्या हो गया यहाँ पर, सोन हो गया। तो देखोगे आरा बक्सर में भी तुमको चौर में नहीं मिलेगा, बड़ा जमीन सब कादो बुनी से मिलता है, बहुत मिलता है। तुम्हारे पटना के दियारा में चल जाओ, हाजीपुर में गंडक, वहाँ मिलेगा। गंडक में आ जाओ तो उनको यहाँ मिलेगा, समस्तीपुर में आ जाइए वहाँ मिलेगा आपको, बेगूसराय यहाँ मिलेगा, भागलपुर आइए, पूरा भागलपुर। अब देखो भागलपुर से बड़ा कोई थोड़े है रामसर साइड, ये याद हो, देखो तो पूरा पानी खदर खदर भरा पड़ा हुआ है।
लेकिन ध्यान रखना बिहार में है आर्द्र भूमियां सैकड़ों से ज्यादा, लेकिन 3 ही आर्द्र भूमि को यूनेस्को ने मान्यता दिया है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बिहार में 3 रामसर साइट है। नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन हुआ? बोलो ना हाँ, तो फिर समझाते हैं। हाँ वेरी गुड। देखो क्या होता है, देखो बच्चों हम कह रहे हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा स्कूल है, बीएड का कॉलेज है, बहुत कॉलेज है, लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त कैसे होगा? बहुत कम होगा। तो बच्चा किसको पसंद करेगा? पहले प्राथमिकता किसको देगा? सरकारी कि प्राइवेट को? सरकारी को, पैसा कम लगेगा। उसी प्रकार से हमारे बिहार में नंदिनी बहुत सैकड़ों की संख्या में 100 से 200 की संख्या में क्या है? आर्द्र भूमि है। मतलब क्या? गड्ढा है, गड्ढा में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। लेकिन सभी गड्ढा को यूनेस्को ने मान्यता नहीं दिया है। मान्यता दिया है कै गो को? 3 गो को। पहला को दिया था कांवर लेक को, दूसरा को दिया था नागी को, तीसरा को दिया नकटी को, अभी जो दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे ये पहले क्या था? कांवर लेक, नागी और नकटी पहले आर्द्र भूमि था, अभी भी आर्द्र भूमि है, लेकिन तीनों को यूनेस्को ने मान्यता दिया। तो अब वो क्या कहलाता है? अब वो कहलाता है रामसर साइट, यानी अब उसको किसमें जोड़ दिया गया? इसी रामसर साइट में जोड़ दिया गया। अब बुझाया? तो अगर तुमसे पूछे कि कितनी आर्द्र भूमि है तो क्या बताओगी? अनगिनत। उसका काउंटिंग नहीं है, सरकार खुद रिपोर्ट नहीं दिया हुआ है। बता तो रहे हैं, पूरा गंडक के किनारे तुमको कादो आर्द्र भूमियां मिलेंगी, पूरा सोन के पास तुमको आर्द्र भूमियां मिलेंगी, कर्नासा में चल जाओ तुमको वहां आर्द्र भूमियां मिलेंगी, घाघरा में आओ तुमको वहां मिलेगी। अब कोसी से ज्यादा कोई आर्द्र भूमि है जी? कोसी तो और नीचे में पड़ता है, जब पूरा पूरा का पूरा देखते हो पूरा कादो। कभी मिथिलांचल में जाइएगा, मिथिलांचल को पोखर बहुत मिलता है, पोखरी इसको बोलते हैं। वो बात समझ में आ गया? तो देखो जो भी भारत में आर्द्र भूमियां है तो सैकड़ों हजारों की संख्या में, लेकिन मान्यता कितना को मिला हुआ? 82 को। समझो ध्यान से। अंजलि, नंदनी है तुम्हारा नाम? अंजलि। पूरे हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारत में कितना हो गया? 82। यानी पूरे भारत में कितना हो गया? भारत में 82 क्या है? रामसर साइट है। ध्यान रखना, रामसर साइट का मतलब क्या हो गया? यूनेस्को के वेबसाइट पर इसका नाम है, दर्ज है। ठीक है? इसमें से बिहार में कै गो है? 3 गो है। ठीक है? अब एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 2024 में, यानी जनवरी, देखो जनवरी से लेकर के अभी कितना हो गया? 20 जुलाई 2000 कितना तक? 24 तक हमारे भारत में इससे पहले जो था ना 75 क्या था? रामसर साइट था। पढ़े होंगे आप लोग? हाँ, 75 क्या था? रामसर साइट था। यानी भारत के 75 गो आर्द्र भूमि को क्या किया था? रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। लेकिन जनवरी से लेकर के अभी तक हमारे भारत के 3 राज्यों में, हमारे भारत के 3 राज्यों, पहला क्या राज्य है हमारा बच्चों? कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा क्या है? बिहार। ठीक है? बिहार से 2, तमिलनाडु से 2 और कर्नाटक से क्या? 3। टोटल कितना हो गया? तो आज तक के डेट में कितना हो गया है? 82। तो हो सकता है, देखो अब तुमको दिमाग कहाँ लगाना है, जब तुम पीटी देने जाना, अगर तुम्हारे पेपर में कहीं मान लो कि, चूंकि तो सरकार तो रिपोर्ट देता रहता है ना यूनेस्को को कि भाई इसको भी शामिल कर दीजिए, यदि मान लो कि आज हम पढ़ा करके छोड़ देते हैं क्लास आपको, और कल को पेपर में आ जाए कि भाई भारत का कोई एक नया क्या हो गया है? आर्द्र भूमि को क्या बना दिया गया है? रामसर साइट बना दिया गया, तो कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। तो अब अपडेट करना काम किसका है? आपका काम है। हम थोड़े बताते रहेंगे कितना, हमारा काम था यहीं तक 20 तक, बाकी आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अब यह जो 3 जो बना था उस 3 का नाम क्या है? आपसे ये हो सकता पूछ दे कि 2024 में अभी तक कितने रामसर साइट को, क्या आर्द्र भूमि को क्या बनाया गया है? रामसर साइट को क्या बताओगी? 7 गो है ना? 3 ठो, 5 गो, 2 गो, 7 गो। 2024 की बात बता रहे हैं। बात समझ में? हाँ, कब तक? 20 तक ना। मान लो कल को कोई और शामिल कर लिया गया, हाँ पेपर तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। बात समझ में आ गया? जैसे मान लो नंदनी यहाँ से तुम गई, अब पता चला तुम्हारे फोन पे मैसेज आया कि हाँ 2 न्यूज में कि 2 बार और बना दिया, तो कितना हो जाएगा? 84। सबसे पहला है उसको हम लोग बोलते हैं, कर्नाटक में जो था उसको पहला नाम है अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य। अगला है अधनासनी मुहाना। तीसरा है मगधी केरे पक्षी अभ्यारण्य। ये तीनों किस राज्य में है? ये ध्यान रखना अंजलि, तुमको जरूरी है। मान लो कहीं पूछ दिया कि अधनासनी मुहाना
रामसर साइट किस राज्य में है? तो क्या बताओगे? ऑप्शन रहेगा तो तेलंगाना, तेलंगाना, कर्नाटक। तो क्या मारोगी? कर्नाटक। जाओ तमिलनाडु में, 3 हो गया। चौथा ये जो है कराई वेदी पक्षी अभ्यारण्य, लांगउड सोला वन रिजर्व। हो गया? चलो मुहाना, बस। हाँ, छठा में आ जाओ। छठा में क्या है? नागी पक्षी अभ्यारण्य। सातवां में क्या है? नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये तो 75 हो गया। ये कैसा नंबर हो जाएगा? 76, ये 77, ये 78, ये 79, ये 80 और ये 81, ये। अब ध्यान रखना, कहीं पूछ दिया, समझी नंदिनी, कि 89वां आर्द्रभूमि कौन है रामसर साइट, तो कहाँ से खोजोगी? कर्नाटक से लड़की, तमिलनाडु से ना। यहाँ आ गया। ठीक है, लिख ली।